हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। CUET का फॉर्म जारी हो चुका है। आप सभी को मालूम होगा CUET एग्ज़ाम क्या है, CUET का फॉर्म कौन भर सकता है, CUET का फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और CUET का फॉर्म भरने के बाद क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से राज्य के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको बताने आया हूं। पहली बात तो ये सुन लो कि CUET का फॉर्म ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट भर सकता है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार, MP, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, प्रत्येक राज्य का बच्चा भर सकता है। अब दूसरी बात है कि CUET क्या है। तो देखो बच्चों, पहले क्या होता था, 2 साल पहले बच्चों, किसी बच्चे को BA करना होता था या BSc कोर्स करना होता था तो उस बच्चे को 12th के परसेंटेज के आधार पर इंडिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी उनमें एडमिशन मिलता था। लेकिन इस बार मेरे दोस्तों परसेंटेज का सिस्टम हटा दिया और अब एक प्रवेश परीक्षा होने लग गई, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लग गया। अब अगर किसी बच्चे को जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA करना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी को BSc करनी है तो उसको पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा CUET का, और उस एग्ज़ाम में लगभग 50 या 60% नंबर लाने पड़ेंगे, तब उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। इसी तरह से मान लो किसी बच्चे को JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो भी उसे यही प्रोसीजर करना पड़ेगा। मान लो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और BHU से किसी को BSc करनी है, BA करनी है तो CUET का परीक्षा देना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। क्या डाउट है? कुछ बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर क्या हम CUET का पेपर दे कर के, CUET का एग्ज़ाम दे के क्या सर हम BSc नर्सिंग कर सकते हैं क्या? बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि CUET का पेपर दे के क्या सर हम BSc नर्सिंग कर सकते हैं क्या? क्या CUET का एग्ज़ाम दे कर के हम पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं क्या? क्या हम फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है बच्चों नहीं। आप बिल्कुल भी पैरामेडिकल या फार्मेसी CUET से नहीं कर सकते। आप BSc नर्सिंग CUET का पेपर देकर नहीं कर सकते। CUET तो बच्चों केवल और केवल BA कोर्स में एडमिशन के लिए, या जिनको BSc करना है या जिनको BCom करना है उनके लिए है बच्चों CUET। जैसे मान लो कोई 12th आर्ट्स का बच्चा है और उसे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इससे जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है कि नहीं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। इसके अलावा अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, केंद्रीय जो मेरे दोस्तों विश्वविद्यालय हैं, उनसे अगर आपको BA करना हो, उनसे अगर आपको जनरल BSc करनी हो, 3 वर्ष वाली जनरल BSc करनी हो या BCom करना हो तो ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि भाई मुझे तो नर्सिंग ही नहीं करना, मुझे तो पैरामेडिकल फार्मेसी नहीं करना, मुझे तो प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको IAS बनना होता है, UPSC का एग्ज़ाम देके RAS बनना होता है, ज़िले का कलेक्टर हो गया, SDM हो गया, उनका एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, DU हो गया, JNU हो गया दिल्ली का, BHU हो गया, इनसे पढ़ाई करते हैं। अब इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा और CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्म है बच्चों वो अब आ गया है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब मेरे दोस्तों बात यह है कि CUET का फॉर्म कब से भरा जाएगा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो सुनो बच्चों, CUET का फॉर्म आज से ही CUET का लिंक शुरू हो जाएगा।
फिर भी आप ऐसे समझ लो कि आपको 11 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च तक, 11 फरवरी से 12 मार्च तक आप CUET वाला फॉर्म भर सकते हो। अब फॉर्म कौन भर सकता है, एज का क्राइटेरिया क्या है, तो सुनो, फॉर्म के लिए एज का कोई प्रावधान नहीं है। 15 साल का स्टूडेंट भी भर सकता है और 35 साल का भी भर सकता है। तो एज यहाँ पे मैटर नहीं करती, याद रख लेना। बाकी मेडिकल लाइन के कोर्सेज में एज मैटर करती है, वहाँ 17 साल ज़रूरी होता है, इधर एज मैटर ही नहीं करती। ठीक है ना बच्चों, आप भले ही 16 साल के हैं, 17 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सर फॉर्म कौन सी साइट से भरना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे, तो सुनिएगा। आपके डॉक्यूमेंट के रूप में सबसे पहले तो वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, CUET की वेबसाइट पे। तो उसमें आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर और इसके अलावा आपको अपनी खुद की मेल ID डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद में बच्चों वहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। कौन सी मार्कशीट भाई, एक तो 10वीं की मार्कशीट, और जो बच्चे 1-2 साल पहले 12th कर चुके हैं उनको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और जो बच्चे अभी 12th में है उनको केवल अपना रोल नंबर डालना है। और अगर किसी का रोल नंबर नहीं आया है अभी तक तो उसे केवल लिखना है 12th अपीयरिंग, यानी मेरी 12th चल रही है, इतना लिखना है। ओके, इसके अलावा बच्चों आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अब जाति प्रमाण पत्र दोस्तों याद रखिएगा, जो OBC कैटेगरी के और जो MBC कैटेगरी के बच्चे हैं, जो BC कैटेगरी के बच्चे हैं, OBC, MBC, जो BC फर्स्ट BC सेकंड है, उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पर डेट भी दी हुई है, 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन जो SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र अगर ओल्ड है, पुराना है, तो भी चलेगा। इसके अलावा बच्चों आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, डोमिसिल, जैसे बोनाफाइड भी बोलते हैं आप, वो भी आपके पास होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा बच्चों अगर आप BPL कैटेगरी से है और आप अगर BPL पर यस करते हैं तो आपको BPL वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ओके, इसके अलावा बच्चों आपके पास अपना ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए या कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ओके, इसके अलावा बच्चों आपको अपना फ़ोटो और आपको अपना साइन, ये दोनों भी फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए देखो, समझ में आया। और EWS वालों को EWS, लेकिन यहाँ गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है बच्चों, याद रख लेना। ठीक है ना, तो ये डॉक्यूमेंट आपके चाहिएंगे, समझ में आ गया होगा। 10वीं की मार्कशीट, और अगर 12वीं की मार्कशीट है तो 12वीं की मार्कशीट भी चाहिएगी। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा, मूल निवास, और इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं आपका फ़ोटो चाहिएगा, इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी कार्ड आपका चाहिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा EWS वालों का EWS चाहिएगा। ठीक है ना, और इसके अलावा कोई BPL है तो उसका BPL चाहिएगा, कोई दिव्यांग है पर्सन विद हैंडीकैप्ड तो उसका हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, और आपका ID कार्ड भी चाहिएगा बच्चों। ठीक है, ये सारे कागज़ आपके होने चाहिए आपके पास में, और साथ ही साथ साइन आपके जो है बच्चों, जो रियल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID चाहिएगी। और याद रखना बच्चों, फॉर्म भरते समय आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, वो पासवर्ड लिख लेना बच्चों अच्छी तरह से, ताकि हमेशा आपको याद हो। वो पासवर्ड आपको याद रखना है, फॉर्म नंबर हमेशा याद रखना है बच्चों। ठीक है ना, और जो भी चालान बनाते हो वो चालान की कॉपी भी आपके पास में सुरक्षित रखनी है। तो फॉर्म है, चालान है, पासवर्ड है, ये सारे आपको सुरक्षित रखने हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम तैयारी करें कैसे, हमें तो मालूम ही नहीं है इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या पूछा जाता है,
सर हमें बीए तो करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। भैया इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है डीयू, दिल्ली इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है बीएचयू, जेएनयू और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो हम सर पढ़ना तो चाहते हैं वहाँ से, लेकिन सर हम वहाँ जाएं कैसे, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम होगा कैसे, तैयारी करें कैसे। तो देखो बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों हमने CUET का ऑनलाइन बैच लॉन्च किया है। फिलहाल ये जो बैच है हमने साइंस के बच्चों के लिए ही लॉन्च किया है। तो जो साइंस बायो के स्टूडेंट हैं या जो साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं वो इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। अब आपके मन में ये भी होगा कि सर ये जो पेपर होता है ना CUET का, ये हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। तो ये पहले सुन लो बच्चों, CUET का जो पेपर है बच्चों, आप देखिए आपने जिस लैंग्वेज में 12th किया है उसी लैंग्वेज में ये पेपर होगा। ये पेपर हिंदी में भी होगा, जिस हिंदी मीडियम में भी होगा, ये पेपर इंग्लिश मीडियम में भी होगा और इसके अलावा भी बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में ये पेपर होगा। तो हम यहाँ पे विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जो तैयारी करवाएंगे वो हिंदी में भी करवाएंगे और इंग्लिश में भी करवाएंगे। तो इसलिए बच्चों जो हम आपको CUET का बैच दे रहे हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब सर CUET का सिलेबस क्या है, तो देखिए जिन बच्चों को साइंस के बच्चों को CUET का पेपर देना है और CUET का पेपर दे करके जिनको BSc करना है या जिनको BA करना है उन बच्चों को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस के बच्चों को वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो साइंस के बच्चों के 12th में थे, यानी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बच्चों और ये पांचों ही सब्जेक्ट आपको भरने हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, हम डोमेन, लैंग्वेज, फर्स्ट सेक्शन सेकंड इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो बस जो आपके 12th में सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ने हैं। डोमेन वगैरह ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, ठीक है ना। लैंग्वेज के अंदर ये 2 लैंग्वेज भरनी है आपको बच्चों और डोमेन में ये 3 सब्जेक्ट भरने हैं बस। जब भी फॉर्म भरवाने जाओ तो उसको बोल देना कि भैया मेरे ये डोमेन में 3 भर दो और मेरे लैंग्वेज में ये 2 भर दो, बस 5 सब्जेक्ट आपको भरने हैं बच्चों, ठीक है ना। ये 5 भरोगे ना तो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो एक CUET का एग्ज़ाम देके, ठीक है। अब बात यह है तो सर क्या आप 5 सब्जेक्ट पढ़ाओगे, बिल्कुल 5 पढ़ाएंगे। अब बात यह है कि सर इस ऑनलाइन बैच की आप फीस क्या लोगे, तो बच्चों इसकी फ़ीस 999 रुपये है, लेकिन फ़िलहाल जो हैं हम इसकी फ़ीस आपसे लेने वाले हैं 799 रुपये। फ़िलहाल दोस्तों 7 डेज़ के लिए, 7 दिनों के लिए इस बैच के अंदर आपकी जो फ़ीस लगेगी बच्चों वो है 799 रुपये। प्रत्येक स्टूडेंट इस बैच में जुड़ जाएं भाई। मैं सभी बच्चों से कहूँगा, चाहे आप यूपी, MP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, आप दिल्ली किसी भी राज्य से हैं, आप CUET का इंडिया का सबसे सस्ता बैच, ऑल ओवर इंडिया में बच्चों सबसे कम फीस वाला CUET का ऑनलाइन बैच। और इस बैच की विशेषता बता रहा हूँ, इस बैच में हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का बैच फ्री में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम का बच्चा इस बैच को लेगा तो उसे हिंदी मीडियम का फ्री में मिलेगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे और सुनिएगा, आपको लाइव क्लास के साथ साथ सारी क्लासें अंदर आपके रिकॉर्डेड में भी सेव रहेगी, जिन्हें आप बाद में कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हो। इस बैच की वैलिडिटी बच्चों आपको 6 मंथ की मिलेगी, ठीक है ना। और दोस्तों आपका जो CUET का एग्ज़ाम है ये 6 महीने बाद हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मुझे इसकी 12 महीने की वैलिडिटी दो, तो हम आगे इसकी वैलिडिटी बढ़ा भी देंगे और बच्चे से कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये पूरा सिस्टम है, ये आपको CUET का बैच विजय एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगा। अब मैं लेके चलूँगा आपको वेबसाइट के ऊपर।
ठीक है। और इस बैच से जुड़ना है तो आपको पहले विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके सामने बच्चों सबसे पहले जो है लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो आप उस लिंक से विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो या सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही विजय एजुकेशन ऐप को बच्चों आप डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद में मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप जो है उस विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक है ना। मोबाइल नंबर डालते ही आपके ऊपर OTP आएगा, ऐप खुल जाएगा। फिर ऐप के अंदर बच्चों अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, ठीक है ना। और सबसे नीचे ही नीचे बच्चों एक फोल्डर बना हुआ है CHO, नॉरसेट, नीट, इस तरह से उन किसी भी फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। आप पैरामेडिकल पे करो, फार्मेसी पे करो, नीचे कंपटीशन एग्जाम पे करो, किसी भी फोल्डर पे क्लिक कर देना, आपको वहां पे CUET का कोर्स दिख जाएगा। फिर CUET के बैच को नीचे टिक करके बाय नाउ कर लेना बच्चों। और जैसे ही CUET पर क्लिक करके बाय नाउ करोगे, आगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन आएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप से भी कर सकते हो, या बच्चों हमारे नंबरों के ऊपर आप फोन पे करवा के, गूगल पे करवा के भी अपना कोर्स चालू करवा सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप हमारे नंबर पे भी फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल। अब देखिएगा मैं आपको वेबसाइट पर भी लेके चलता हूं, कौन सी वेबसाइट से फॉर्म भरना है और फॉर्म की फीस क्या है। तो दोस्तों ये वेबसाइट है CUET-samarth.ac.in, CUET-samarth.ac.in। आप तो गूगल पे सर्च कर लो CUET 2023, सर्च करते ही ये वाली वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में आप खुद देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023। इस टेस्ट को देने के बाद क्या एक स्टूडेंट BSc नर्सिंग कर सकता है? नहीं। फार्मेसी कर सकता है? नहीं। पैरामेडिकल कर सकता है? नहीं। तो फिर क्या कर सकता है? इस टेस्ट को देने के बाद आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से BA कर सकते हो, या आप साइंस से हो तो BSc कर सकते हो, आप कॉमर्स से हो तो BCom कर सकते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, इसके अलावा BHU। प्रत्येक राज्य में 2-2, 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, अब यहाँ पे पूरा एक मेरे दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है अभी, और सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है, आप सिलेबस भी देख सकते हो। वैसे तो बच्चों इसका सिलेबस आपकी 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। मोस्टली 12th के क्वेश्चन ही आते हैं, 11th के बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई इसकी बुकलेट, इसकी जो पूरी बुकलेट है वो भी बता दूं। इसका जो एग्ज़ाम है ना बच्चों, वो हिंदी मीडियम में होता है कि इंग्लिश में, तो मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है ना। तो इसका एग्ज़ाम है बच्चों मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में। तो आपके पास 4 महीने कम से कम है पढ़ने के लिए, और 4 महीने में आप आराम से सिलेबस कर लोगे। इसका पेपर का पैटर्न क्या है, तो देखो बच्चों, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 प्रश्न आते हैं आपके, 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायो के, ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश के भी इतने आएंगे। इस बार पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है बच्चों, पहले 45 थे, 45 थे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसलिए और किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है, आप ऐप में जुड़ के पढ़ाई शुरू कर दो बच्चों, ठीक है। फॉर्म भरने की बारे में पूरी की पूरी डिटेल मैं और वीडियो बना करके बता दूंगा एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के। तो ये इसका पूरा कैटलॉग है बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी है बच्चों जहाँ पे आप इस एग्ज़ाम को देकर पढ़ाई कर सकते हो। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल, जम्मू, झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा, केरला, पंजाब। इसके अलावा दोस्तों ये आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा
यूनिवर्सिटी, ठीक है, उत्तराखंड में है बच्चों ये, और भी बहुत सारी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, तो ये इसका पूरा कैटलॉग है, आप देख सकते हो, और इसमें बच्चों ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है, फॉर्म की फ़ीस वगैरह, ठीक है ना। तो फॉर्म कब से भरा जाएगा इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। तो फॉर्म दोस्तों आज शाम या कल से यानी 11 फरवरी से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा और 12 मार्च तक भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे फीस भरने की लास्ट डेट भी 12 से पहले फीस जमा करवानी है आपको। करेक्शन का मौका 15 मार्च से 18 मार्च तक दिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एग्जामिनेशन सिटी आपको 30 अप्रैल तक पता चल जाएगी। एडमिट कार्ड मई के सेकेंड वीक में आएगा और एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब है फॉरम की फ़ीस क्या लगेगी बच्चों। फॉरम की फ़ीस आप देख सकते हो, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जो कम से कम 3 सब्जेक्ट भरते हैं, सब्जेक्ट 3 भी भर सकते हो, 7 भी भर सकते हो और 10 भी भर सकते हो। मेरा ये विचार है कि आप 12वीं में जो आपके सब्जेक्ट है वही भरना, ना तो कोई एक्स्ट्रा भरना है ना कोई मतलब है। जो 12th में है वही भरो, बस बहुत है। 5 सब्जेक्ट भरने हैं, तो 5 सब्जेक्ट भरोगे तो इस कॉलम में जो फीस है वो आपकी लगेगी। जैसे कि जनरल वालों की 1500 रुपये लगेगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1400 लगेगी, एससी एसटी की 1300 लगेगी और जो इंडिया से बाहर से हैं उनकी 7500 लगेगी, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, तो ये पूरा सिस्टम है। बाकी टेस्ट का मीडियम पैटर्न मैंने सब कुछ बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम दोस्तों सीबीटी बेस होता है, कंप्यूटर बेस होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या इसके लिए RSCIT ज़रूरी है, क्या इसके लिए कंप्यूटर कोर्स ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम तो ऑफलाइन से ईजी होता है। अरे आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, उसमें पेपर खुला हुआ होगा और माउस होगा टेबल पे रखा हुआ, केवल टिक करना है ABC पे और फिर नेक्स्ट टिक, नेक्स्ट टिक, नेक्स्ट। ऑनलाइन कैसे एग्जाम दिया जाता है, ये विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों हम फ्री के अंदर CUET की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां पे हम फ्री में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना सिखा देंगे। और जिन बच्चों को पेड कोर्स लेना है, ऑनलाइन कोर्स लेना है, इंडिया का सबसे कम फीस वाला और दोस्तों नेट JRF सेलेक्टेड, गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम से पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या इंग्लिश या मेरे दोस्तों हिंदी, तो एक बार आप विजय एजुकेशन की डेमो क्लास को ज़रूर देखिएगा। विजय एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, नंबर बच्चों आपके सामने है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो बच्चों। तो ये सारी जानकारी CUET के बारे में आपके सामने है, ये पूरा कैटलॉग है बच्चों। वैसे जो मेन डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है, और क्वेश्चन कितने कितने आएंगे ये एक बार और भले ही देख लो। जो बच्चों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 40 करने हैं। जो बच्चों आपके जो डोमेन है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ, इसमें आपके दोस्तों पहले क्या थे, 50 प्रश्न आते थे और 45 करने होते थे। इस बार बच्चों लगभग ऐसी संभावना है कि 40 आ सकते हैं प्रश्न और 35 करने पड़ सकते हैं, वो पेपर में पता चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि लगभग आपको 40 के आसपास प्रश्न करने हैं। 40 करने हुए तो 50 होंगे पेपर में, 50 में से 40 करने हैं, और अगर 35 करने हुए तो पेपर में कितने आएंगे, 40 आएंगे। मतलब पेपर में 5 या 10 प्रश्न एक्स्ट्रा देते हैं, उनमें से करना होता है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपके सामने है भाई। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है नॉर्मली आपको बच्चों देना नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत ही मेरे दोस्तों आसानी से आप इस पेपर को दे सकते हैं। और जो पेपर है मेरे दोस्तों ये अलग अलग स्लॉट में होगा, अलग अलग टाइम पीरियड में होगा। तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आएगा और आपको उस दिन जाकर के पेपर देना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये पूरा सिस्टम है, और भी इस पर कोई अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दे दूंगा बच्चों। और फिलहाल जो जानकारी है वो मैंने आपको कंप्लीट दे दी है, ठीक है ना। और बच्चों फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, आप आराम से पेपर दीजिए। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको टॉप बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। जिन बच्चों को, जो साइंस के बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनको मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, जिनको BA करना है या जिनको BSc करना है, जिनको BCom करना है,
ऐसे बच्चे जो हैं ये एग्ज़ाम दे सकते हैं CUET का। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। तो ये CUET का बैच है विजय एजुकेशन का, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच के अंदर 1 सप्ताह के बाद ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। जो बच्चे अभी 12th में हैं वो भी इस बैच को ले लीजिएगा और आपके 12th के एग्ज़ाम के बाद आप इसमें पढ़ना शुरू कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।